हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th एनडीए और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सिंपल तरीके में, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12th का सिलेबस मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा का ये लेक्चर 11 होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करते हुए कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, इसके लिए भी एक वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। देख लीजिएगा उस वीडियो को। चलिए फिर से एक बार कंसेप्ट देख लीजिए। whenever we have to find the maximum or minimum value of any function by using first derivative, then first of all we have to find the derivative of that function, and after that we use dy by dx is equals to 0। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप dy by dx निकालिए, फिर आप इसको 0 से इक्वेट कीजिए। ऐसा करने से आपको x का वैल्यू प्राप्त होगा। जो x का वैल्यू प्राप्त होगा उसको कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद साइन स्कीम लिख दीजिए dy by dx के लिए। अब ये ध्यान देना है कि साइन स्कीम में जिस पॉइंट पर प्लस से माइनस साइन चेंज करता है तो वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और जब माइनस से प्लस मिलेगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये बता रहे हैं हम, यहाँ पर मान लीजिए x बराबर a है, ये x बराबर b है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, मान लीजिए। तो a पॉइंट पर क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम, और b पर मिल जाएगा मिनिमम। प्लस से माइनस जहाँ चेंज होगा वहाँ पर मैक्सिमम, अब माइनस से प्लस जब चेंज होगा तो मिनिमम। और अगर कोई चेंजिंग नहीं होगा साइन का तो वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी वहाँ पर ना तो मैक्सिमम मिलेगा और ना ही मिनिमम मिलेगा। क्वेश्चन से देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ, फाइंड द मिनिमम and maximum values of f of x is equals to x to the power 5 minus 5x to the power 4 plus 5x cube minus 1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में टाइम ज़्यादा लग जाता है तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत अच्छा है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो पहले तो हम f डैश x निकालेंगे, तो x के पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब प्लस 5 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, यानी f डैश x बराबर होगा 5x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। हम इसमें पूरे में x स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15। 5 भी कॉमन जा रहा था, यानी f डैश x बराबर लिख देंगे 5x स्क्वायर, तो बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा 5x स्क्वायर। आइए फैक्टर कीजिएगा बड़ी आराम से इसको, तो मिल जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ये सब तो ऐसा फैक्टराइजेशन है जिसको याद रखना चाहिए। अब हम निकालेंगे साइन स्कीम ऑफ f डैश x। साइन स्कीम ऑफ f डैश x, तो f डैश x का साइन स्कीम निकालने के लिए पहले हमको f डैश x को 0 के इक्वेट कर लेना होगा। तो जब आप f डैश x को 0 से इक्वेट कीजिएगा तो ये x स्क्वायर बराबर 0 होगा, 5 तो 0 नहीं होगा। तो ऐसा करने पर आपको x का एक वैल्यू मिलेगा 0, और x माइनस 1 भी 0 से इक्वेट होगा तो x का एक वैल्यू होगा 1, और x माइनस 3 को भी 0 से इक्वेट कीजिएगा तो x बराबर 3। तो हम नंबर लाइन पर इस तीनों वैल्यू को लिख देते हैं 0 1 3 0 1 3। अब यहाँ से मेन समझना है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो ऐसे ही 0 से बराबर करेंगे, शुरू से यही बता रहे हैं। अब हम यहाँ ये बता रहे हैं कि अब इस इंटरवल में साइन देखिए, f डैश x का साइन देखिए। तो चलिए 3 से ज़्यादा देखते हैं, यहाँ पर क्या साइन होना चाहिए।
तो अपने मन से 3 से बड़ा कोई वैल्यू लीजिए और यहाँ रख के देखिए। चलिए हम 3 से बड़ा वैल्यू ले लेते हैं 4। तो देखिए 4 - 3 1 हो गया, 4 - 1 3 हो गया पॉजिटिव, x² पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। 1 से 3 के बीच में रखते हैं, मान लीजिए 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4, ये तो पॉजिटिव हो गया। 2 में से 1 गया पॉजिटिव, 2 में से 3 गया -1, तो ये निगेटिव हो गया। तो इस एक निगेटिव के चलते पूरा निगेटिव हो गया। अब 0 से 1 के बीच में देखिए, मान लेते हैं हम 0.5 ले लेते हैं, तो ये तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और 0.5 में से 1 घटेगा तो माइनस, और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस। अब हम 0 से कम ले लेते हैं, चलिए -1 ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव। अब समझिए कि x बराबर 0 पर f' का साइन चेंज नहीं हो रहा है, यानी f' का साइन चेंज नहीं हो रहा है। कहाँ पर? x बराबर 0 पर। इसका मतलब ये हो गया कि एट x बराबर 0 न तो मैक्सिमम होगा और न ही मिनिमम होगा, नो मैक्सिमम नो मिनिमम। लेकिन x बराबर 1 पर देख रहे हैं प्लस से माइनस की ओर चेंज हो रहा है। एट x = 1 साइन चेंजेज कैसे? पॉजिटिव टू निगेटिव, तो पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर होगा मैक्सिमम। पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है किस पर? x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, यानी x बराबर 1 पर होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होगा एट x = 1, तो मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा? f(1), यानी फंक्शन में x के जगह पर 1 रख देंगे तो मिल जाएगा। फंक्शन था आपका, यहाँ देखिए x⁵, तो 1 का पावर 5 यानी 1, -5 × 1 का पावर 4 +5 -1, वह ये 5 से 5 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, यानी इनका मैक्सिमम हो गया 0। अब निकाल लेते हैं मिनिमम। तो 3 पर देख रहे हैं माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, यानी 3 पर क्या हो जाएगा? 3 पर हो जाएगा आपको मिनिमम। एट x = 3 f' का साइन निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। तो जब निगेटिव से पॉजिटिव होगा तब मिनिमम वैल्यू मिलेगा, यानी मिनिमम ऑफ f(x) इज एट x बराबर 3, x बराबर 3 पर। इसीलिए मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? तो मिनिमम बराबर हो जाएगा f(3), मिनिमम वैल्यू हो जाएगा f(3). तो f(3) का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको x का पावर 5 यानी 3 का पावर 5 -5 × 3 का पावर 4 +5 × 3 का पावर 3 -1, ये हो जाएगा आपका 243, और ये हो जाएगा आपको 3 का पावर 4 हो जाएगा 81, यानी 5 × 81 +5 × 27 -1, यानी 243, और ये हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40 + 135 और -1, ये हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 3 और 5 8, 4 और 3 7, 2 और 1 3, -4 0 6, तो 6 में से 8 जाएगा 8, बच गया ये 9 में से 7 गया 2, और ये ख़त्म हो गया, यानी -28। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो गया आपका मैक्सिमम बराबर हो गया, मैक्सिमम बराबर 0 और मिनिमम बराबर हो गया -28। तो इससे काफ़ी आसान हो जाता है। प्रोसेस देखना है, प्रोसेस मेन देखना है। प्रोसेस क्या बताए कि सबसे पहले आप f' निकालिए। वर्किंग रूल एक बार फिर से देख लीजिए। पहले f' निकालिए, फिर f' को 0 से इक्वेट कर दीजिए। यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, मान लीजिए a b c, तो इसको कह देंगे क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट।
और इसके बाद साइन स्कीम हो जाएगा एफ डैश एक्स का, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स। अब इसमें ये ध्यान देना है कि जिस पॉइंट पर प्लस से माइनस जाएगा उस पर मैक्सिमम होगा, और जिस पॉइंट से माइनस से प्लस जाएगा उस पर मिनिमम होगा। माइनस से प्लस जा रहा है तो मिनिमम, और प्लस से माइनस जा रहा है तो मैक्सिमम। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 हैज नाइदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 6x और 6x का 1। फिर क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर 0, यानी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। देख रहे हैं इसका डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं। तो बी हो गया माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इंटू ए इंटू सी यानी 8 यानी माइनस 4, यानी डी इज लेस देन 0, यानी रूट्स आर इमेजिनरी, यानी देयर आर नो रियल एक्स, नो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, नो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स बराबर 0 करने पर एक्स का कोई रियल वैल्यू मिला ही नहीं, नो रियल वैल्यू, यानी एक्स का कोई क्रिटिकल पॉइंट मिला ही नहीं। इसका मतलब इससे साबित हो गया कि एफ एक्स हैज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। एफ एक्स का न तो कोई मैक्सिमम होगा और ना ही कोई इसका मिनिमम होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स को 0 करने पर हमको कोई क्रिटिकल पॉइंट मिला ही नहीं। अगर एफ डैश एक्स का वैल्यू हमको 0 करने पर एक्स का कोई वैल्यू मिलता तो वही वैल्यू डिसाइड करता मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा साइन स्कीम के हिसाब से। एफ डैश एक्स बराबर 0 हो जाने का मतलब है एक्स का कोई ना कोई वैल्यू हमको मिलना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट के रूप में मिलना चाहिए। यहाँ पर एक्स का कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका रूट्स इमेजिनरी हो जा रहा है। और रूट्स इमेजिनरी क्यों हो रहा है, क्योंकि डी निगेटिव हो गया। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब डी निगेटिव हो जाए तो ऐसे स्थिति में उस फंक्शन का या उस इक्वेशन का रूट्स इमेजिनरी हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसके लिए जितने पॉइंट हैं लोकल मैक्सिमम और मिनिमम का वो निकालना है। ध्यान देना है, इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं निकालना है। इस प्रॉब्लम में सिर्फ आपको बताना है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। तो हम पहले निकालेंगे एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, 8 का डेरिवेटिव होगा 0। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 6 बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x तो हो जाएगा 6 इंटू 2x यानी 12x, और 9x में 9 बाहर निकलेगा, x का वैल्यू 1। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करेंगे, यानी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 को हम 0 से इक्वेट करेंगे, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, या आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो x का वैल्यू मिलेगा 1 और 3। अब हमको साइन स्कीम निकालना है। साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, यहीं से हमको पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट होगा मैक्सिमम के लिए और कौन सा पॉइंट होगा मिनिमम के लिए। तो नंबर लाइन हम ड्रॉ कर दिया, एक वैल्यू 1 मिला, एक वैल्यू 3 मिला। अब हम यहाँ देखते हैं साइन, साइन मतलब चिन्ह। तो पहले 1 से कम देख लेते हैं, 1 से कम में तो अपने मन से रख लीजिए 0,
तो एफ डैश एक्स हमारे पास ये था, तो एक्स का वैल्यू हम अगर 0 लेते हैं तो देखिए ये 0 ये 9, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा पॉजिटिव। अपने से रख के देखिएगा, ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। तो x बराबर 1 पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी 1 पर हो जाएगा आपका मैक्सिमम। जहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में बदल रहा हो वहाँ पर मैक्सिमम, और जहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल रहा हो वहाँ पर मिनिमम। यानी एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमम एट एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 पर। क्लियर हो गया बात। एंड एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, एक्स बराबर 3 पर आपको लोकल मिनिमम मिलेगा, एक्स बराबर 1 पर आपको लोकल मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना नहीं था, यहाँ निकालना था हमको पॉइंट। समझ में आ गया क्लियर बात। इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, एक लाइन का सवाल रहता है, ये इतना हम समझाने में समय बर्बाद करते हैं कि समझ जाइए आप किसी भी प्रकार से, और उसके बाद स्पीड बढ़ाइए। कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। एफ डैश एक्स तो एक लाइन में निकलता है, और उसको 0 से इक्वेट कर करके बस खाली थ्योरी पकड़ लीजिए कि एफ डैश एक्स का साइन स्कीम निकाल लीजिए। और साइन स्कीम निकालने के बाद ध्यान दीजिए कि किस पॉइंट पर प्लस से माइनस हो रहा है और किस पॉइंट पर माइनस से प्लस हो रहा है। जिस पॉइंट पर प्लस से माइनस होगा वहाँ पर मैक्सिमम, प्लस से माइनस होगा तो मैक्सिमम, और माइनस से प्लस होगा तो मिनिमम। इसको याद कीजिए मेरे साथ, प्लस से माइनस होगा तो मैक्सिमम, प्लस से माइनस होगा तो मैक्सिमम, अब माइनस से प्लस होगा तो मिनिमम, माइनस से प्लस हो गया तो मिनिमम। क्लियर हो गया बात। चलिए एक और क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल। फाइंड द लोकल मैक्सिमम और मिनिमम इफ एनी ऑफ द फंक्शन, या इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन 4x प्लस कॉस 4x और x लाइज बिटवीन 0 एंड π/2 यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। ध्यान दीजिए, कह रहा फाइंड लोकल मैक्सिमम और मिनिमम इफ एनी, कोई जो एग्जिस्ट करे, मैक्सिमम एग्जिस्ट करे तो मैक्सिमम निकालिए, मिनिमम एग्जिस्ट करता है तो मिनिमम निकालिए, और फंक्शन दिया हुआ है साइन 4x प्लस कॉस 4x और x का वैल्यू है 0 से π/2 के बीच में यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन ऑफ 4x प्लस कॉस ऑफ 4x। तो पहले हम निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स, तो साइन 4x का क्या हो जाएगा कॉस 4x, साइन 4x का साइन 4x नहीं, क्वेश्चन में है साइन का पावर 4x, सॉरी, प्लस कॉस का पावर 4x। ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स बराबर है साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x। क्वेश्चन हम गलत लिख दिए थे, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पहले x के पावर n का डेरिवेटिव, तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स का पावर n-1, यानी साइन के पावर 4x का हो जाएगा 4 साइन क्यूब x, और फिर साइन x का हो जाएगा कॉस x, अब प्लस कॉस के पावर 4x का हो जाएगा 4 कॉस क्यूब x, और कॉस x का हो जाएगा माइनस साइन x, यानी एफ डैश एक्स बराबर हो गया 4 साइन क्यूब x इंटू कॉस x माइनस 4 कॉस क्यूब x इंटू साइन x। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं आपको -4 साइन x इंटू कॉस x, ये कॉमन ले लीजिए, 4 साइन x कॉस x बच गया, तो बच गया साइन स्क्वायर x, वो भी माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, तो पहले इसको ले लेते हैं, 4 कॉमन हो गया, साइन x कॉमन हो गया, कॉस x कॉमन हो गया, तो यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर x, और यहाँ बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x। और आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस 2x, ये दो फार्मूला ध्यान रखना है। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, और
कॉस 2x बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ डैश एक्स बराबर हमारा जो है वो क्या हो गया, एफ डैश एक्स बराबर हो गया -4 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और एफ डैश एक्स को आगे बढ़ाइए, एफ डैश एक्स हो गया -4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसमें 2 को अलग कर देते हैं तो बच जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी बताया कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x और इंटू ये हो जाएगा कॉस 2x। अब फिर यहाँ से हटा दीजिए, ये हो जाएगा साइन 2x और इंटू कॉस 2x। अब इस माइनस को हटा दीजिए, अब फिर ये फॉर्मूला हो गया, अब हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी साइन 2 थीटा, यानी ये हो जाएगा माइनस साइन 4x। यानी एफ डैश एक्स बराबर हमको मिल गया माइनस साइन 4x। अब 4 है, पावर नहीं है, माइनस साइन 4x। क्लियर हो गया। अब हम क्या बताए थे कि फॉर लोकल मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स बराबर होना चाहिए 0, यानी माइनस ऑफ साइन 4x बराबर 0, यानी साइन 4x बराबर 0, यानी 4x बराबर n पाई। क्यों? क्योंकि जब साइन थीटा बराबर 0 होता है तो थीटा बराबर होता है n पाई, तो x बराबर होगा n पाई बाई 4, x बराबर n पाई बाई 4। x का हमको वैल्यू मिल गया, x इज इक्वल्स टू n पाई बाई 4। अब हम देखते हैं कंडीशन क्वेश्चंस के मुताबिक। क्वेश्चन में कह रहा था कि x जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो इसका मतलब 4x किसके बीच में होना चाहिए, ये 2 पाई हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। 4x का जो वैल्यू है, इसका मतलब x का वैल्यू जो है n के मान पर डिपेंड करेगा। तो n का मान हम 1 ले लेंगे तो x बराबर मिल जाएगा पाई बाई 4। 2 नहीं ले सकते हैं, इसकी आवश्यकता भी नहीं है, तो ऐसे समझा दिए हम। अब यहीं से निकाल सकते थे कि चूंकि x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में है और आपको x बराबर मिल गया n पाई बाई 4, तो n का एक ही वैल्यू नहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगा, खाली 1 दे देंगे तो पाई बाई 4। अगर आप 2 दे देते हैं तो हो जाएगा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 शामिल नहीं ना है, पाई बाई 2 से छोटा है, तो x का एक ही वैल्यू मिल गया पाई बाई 4, यानी हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया 1 पाई बाई 4। तो अब हम लिखते हैं इसका साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स का। ये ध्यान रहे कि आपको एफ डैश एक्स क्या मिला है, एफ डैश एक्स मिला है माइनस साइन 4x। अब ये 4x वाला काम यहाँ पर आएगा, तो x बराबर पाई बाई 4 हमको मिल गया एक इंटरवल, ये पाई बाई 4। अब हमको देखना है कि पाई बाई 4 से राइट में साइन क्या होगा और लेफ्ट में क्या होगा। राइट का मतलब हो गया पाई बाई 4 से ज़्यादा, पाई बाई 4 का मतलब x का मान पाई बाई 4 से हम बड़ा ले लेते हैं। मान लीजिए x इज ग्रेटर देन पाई बाई 4, तब ऐसे स्थिति में क्या मिलेगा, 4x इज ग्रेटर देन पाई, यानी ये जो एंगल है वो पाई से ज़्यादा है, पाई से ज़्यादा है। क्लियर हो गया बात। अब जब पाई से ज़्यादा हो जाए, ये देखिए 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, तो पाई से ज़्यादा यही ना आएगा, थर्ड में चाहे फोर्थ में। आई दोनों क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, दोनों में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है, यानी ये हो गया निगेटिव, साइन 4x हो गया निगेटिव। आप पहले से भी एगो निगेटिव था, तो निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। बढ़िया से समझिए, x जब हम पाई बाई 4 से बड़ा लेते हैं तो इसका मतलब 4x बड़ा हो जाएगा पाई से, तो 4x बड़ा हो गया पाई से, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट से आगे बढ़ गया है। और साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन ये तो सेकंड क्वाड्रेंट से आगे बढ़ गया, इसका मतलब साइन 4x निगेटिव हो गया।
तो ये निगेटिव हो गया, एगो साइन पहले से निगेटिव था, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ देखते हैं, अगर हम x का वैल्यू π/4 से कम लेते हैं तो इसका मतलब 4x इज लेस देन पाई, तो पाई से कम है तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दोनों ही स्थिति में साइन पॉजिटिव होता है। कैसे? ऑल स्टेशन टिकट कलेक्टर, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या ऑल सिल्वर टी कप्स, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो ये साइन 4x पॉजिटिव हो गया और उसके पहले था निगेटिव यानी निगेटिव। अब देखिए x इज इक्वल्स टू π/4 पर छोटू निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब कौन सा वैल्यू मिलेगा? क्या मिलेगा? निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो प्लस से माइनस में जाएगा तो मैक्सिमम, अब माइनस से प्लस में जाएगा तो मिनिमम, माइनस से प्लस में जाएगा तो मिनिमम, यानी x बराबर π/4 पर मिलेगा मिनिमम। प्लस से माइनस चेंज होता तो मैक्सिमम, अब माइनस से प्लस जा रहा है तो मिनिमम। तो हम निकाल लेते हैं मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू बराबर क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू बराबर मिलेगा f ऑफ π/4, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तो π/4 मिला है। तो f ऑफ π/4 मतलब क्या हो जाएगा? साइन के पावर 4x था, यानी साइन π/4 का पावर 4 प्लस कॉस π/4 का पावर 4। तो साइन π/4 कितना होता है? 1/√2, 45 डिग्री का पावर 4, और ये भी हो जाएगा 1/√2 का पावर 4। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1/√2 का पावर 4 यानी 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, यानी कितना? 1/√2 का पावर 4 यानी 2, 1/√2 का पावर 4। आई 1/√2 का पावर 4 ये भी कितना हो जाएगा? 1/2, यानी क्या मिल जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 यानी 1। इनका वैल्यू मिल गया 1, मिनिमम वैल्यू मिल गया 1। क्लियर हो गया बात? 1/√2 का पावर 4, इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 1/2 का पावर 4, यानी 1/2 का पावर 2, यानी ये 1/4 हो जाएगा, सॉरी ये 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 यानी 1/2। तो इनका आंसर हो गया 1/2, यानी मिनिमम वैल्यू बराबर हो गया 1/2। उम्मीद करते हैं कि अब आप बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।